गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 से चैप्टर 6 कोशिका इसे पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। जीवन की मौलिक इकाई हम क्या बोलेंगे? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? किसने हमें ये कोशिका शब्द दिया? उस वैज्ञानिक का नाम है स्टूडेंट रॉबर्ट हुक। उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। इस वैज्ञानिक ने हमें कोशिका शब्द देने वाला वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है कोशिका? है क्या? पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि ये शब्द क्या है। कोशिका शब्द क्या है? कोशिका जो है स्टूडेंट वो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? जीवों की। हम सब क्या है? जीव है। हम सब जीव है। हम जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, एक तो हमारी संरचना से हमारा रिलेटेड है कोशिका, और एक हमारा कार्यात्मक, हमारे कार्य। ये दोनों चीज़ जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इन दोनों लक्षण को हमें दिखाने के लिए, ये दोनों लक्षण को हमें बताने के लिए, ये दोनों लक्षण की पहचान करवाने के लिए, हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है वो जो हमारे संरचनात्मक भी इकाई है और कार्यात्मक भी इकाई है, वो है कोशिका। इस सिद्धांत की खोज किया था स्टूडेंट श्लीडन एवं श्वान ने। श्लीडन एवं श्वान। क्या किया इस वैज्ञानिक ने? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका का सिद्धांत श्लीडन एवं श्वान ने प्रस्तुत किया था। अब ये कोशिका कितने प्रकार की होती है और सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका जीवों की कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये है छोटी कोशिका और ये है सबसे बड़ी कोशिका जिसे हमें पता होना चाहिए। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो होती है अविकसित कोशिकाएं। अविकसित जिसे बोलते हैं अविकसित कोशिकाएं। और ये जो होती है ये होती है यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं। विकसित कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक जिसे बोलते हैं अविकसित। अब कोशिका एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। हम जंतु में आते हैं और पादप जो है वो किस में है? प्लांट में है। प्लांट को हम बोलेंगे पादप कोशिका और दूसरी होती है स्टूडेंट जंतु कोशिका। विकसित कोशिका जो होती है हम हैं, हमारे केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। हम में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। विकसित में यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक में जो विकसित कोशिका है, जिसमें कोशिकांग क्या किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये क्या है? कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। तो यूकैरियोटिक जिसके केंद्रक में केंद्र की झिल्ली भी पाई जाती है और जिसमें दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय इत्यादि पाए जाते हैं। उदाहरण सभी विकसित जंतु तथा पादपों की कोशिका। हम कौन है? विकसित जंतु है, तो हमारे में कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाएं हैं जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती है। दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय व लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कोशिकाएं कैसी है स्टूडेंट? अविकसित कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिका है ये? अविकसित। आज हमने समझा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक जो अविकसित कोशिकाएं हैं, और यूकैरियोटिक जो विकसित कोशिकाएं हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय इत्यादि भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसी है? डेवलप है। सभी विकसित जंतुओं में और सभी प्लांट की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। कौन सी? यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाएं हैं और यह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग का नाम क्या होता है जिससे कि पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है? वो कोशिकांग है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इसे बोलते हैं हम हरित लवक, और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोप्लास्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग। प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग यानी जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, अपने लिए भोजन तैयार करता है। क्लियर स्टूडेंट? हरित लवक, और हरित लवक हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि पौधा अपने लिए भोजन तैयार करता है। क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस सनलाइट, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग जो कि पौधे में पाई जाती है, वो कोशिकांग कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग, उसे हम बोलेंगे हरित लवक। इसी की सहायता से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी प्लस सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधा अपने लिए भोजन बनाता है, और हमें इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारे लिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हमें प्रदान करता है। ये क्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग का नाम क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। आज हमने क्या समझा? हमने समझा कोशिका क्या है। कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है। कोशिका सिद्धांत की खोज श्लीडन एवं श्वान ने किया था। प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग का नाम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आज हमने कोशिका के विषय में इतना हमने जाना।
हम ये समझेंगे कि कोशिका का रसोई घर हम किस कोशिकांग को कहते हैं। अभी मैंने आपसे बताई क्लोरोप्लास्ट। यदि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है तो वह पौधा अपने लिए भोजन तैयार करता है। तो रसोई घर मतलब क्या होता है? ऐसा घर जहाँ पर हमारे लिए भोजन बनता है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि कोशिका का रसोई घर हम किस कोशिकांग को कहते हैं, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये जो होगा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ये कोशिका का रसोई घर होगा, क्योंकि इसी की सहायता से जो पौधा है वह भोजन तैयार करता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन यदि आता है कि कोशिका का रसोई घर किस कोशिकांग को कहा जाता है, आंसर होगा कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहलाता है। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट। अगला क्लास में हम इसी कोशिका के चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।